नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेव रैमसे की किताब द टोटल मनी मेकओवर पर। हाँ, काफी चर्चित किताब है ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में। बिल्कुल। तो आज हम जरा इसकी गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं, उनके अंश हैं, और हमारा मकसद है इसके मुख्य विचारों को समझना और देखना कि पैसों को लेकर इसका क्या नजरिया है। सही। तो ये किताब बेसिकली पैसे संभालने का, कर्ज से छुटकारा पाने का और फिर धीरे धीरे वेल्थ बनाने का एक बहुत सीधा साधा तरीका बताती है। लेखक है डेव रैमसे, अमेरिका के जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट, और ये किताब उनके अपने अनुभव पर आधारित है। मतलब वो खुद दिवालिया हुए थे और फिर वहां से आर्थिक आजादी तक पहुंचे। अच्छा, तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, उनका तरीका थोड़ा कह सकते हैं सख्त है। अनुशासन, बजट बनाना और कर्ज से तो भाई हर हाल में बचना। हर हाल में। हाँ, किताब पहली बार आई थी 2003 में। काफी पहले। अच्छा, तो इसमें है क्या खास? किताब का जो मूल आधार है वो है एक 7 कदमों वाला प्लान। इसे वो कहते हैं बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स, हाँ सुना है। पहला कदम क्या है? $1000 का एक इमरजेंसी फंड बनाना। मतलब करीब मान लीजिए 80,000 रुपए। हाँ, लगभग उतना ही। बस एक छोटा सा फंड अचानक आई जरूरत के लिए। बिल्कुल। फिर दूसरा कदम है वो डेट स्नोबॉल मेथड। डेट स्नोबॉल, ये क्या है? इसमें कर्जों को उनकी रकम के हिसाब से चुकाते हैं। सबसे छोटे वाले से शुरू करते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ब्याज दर क्या है वो नहीं देखते। अच्छा, दिलचस्प है। फिर तीसरा कदम 3 से 6 महीने के जो आपके खर्चे हैं उतनी सेविंग्स करना, एक बड़ा इमरजेंसी फंड। ठीक है। चौथा स्टेप है अपनी कमाई का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना। 15%? ओके। पांचवा है बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए बचाना। हाँ। छठा, अगर होम लोन है तो उसे जल्दी से जल्दी चुका देना। और सातवां और आखिरी कदम है वेल्थ बनाना और फिर उदारता से दान देना, चैरिटी। गणित तो यही कहता है, उसे एवलांच मेथड कहते हैं। ज्यादा ब्याज वाला पहले निपटाओ, पैसे बचेंगे। तो फिर रैमसे ये स्नोबॉल क्यों कह रहे हैं? उनका तर्क थोड़ा अलग है। वो मानते हैं कि जब आप सबसे छोटा कर्ज पहले चुका देते हैं, भले ही ब्याज कम हो, तो आपको एक मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है। अच्छा, एक क्विक विन जैसा। हाँ बिल्कुल, हौसला बढ़ता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ये दिखाता है कि उनका फोकस हिसाब किताब से ज्यादा इंसान के व्यवहार पर है, आदतों पर। ये बात तो है, और शायद यही इस किताब की खूबी भी है। मतलब तरीके बहुत सीधे हैं, आसान भाषा में, कोई मुश्किल फाइनेंशियल टर्म्स नहीं। सही कहा। और इसमें सफल लोगों की सच्ची कहानियां भी हैं जिनसे काफी प्रेरणा मिलती है। और ये जो कर्ज मुक्त जीवन जीने का पूरा दर्शन है, क्रेडिट कार्ड तक से बचने की सलाह। हाँ, वो तो क्रेडिट कार्ड के सख्त खिलाफ हैं। तो ऐसा लगता है ये सिर्फ क्या करना है ये नहीं बता रहे, बल्कि पैसे को लेकर हमारी जो सोच है, हमारी आदतें हैं, उनको जड़ से बदलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। फोकस व्यवहार बदलने पर है। जो पैसे से जुड़ी बुरी आदतें हैं उनकी जड़ तक जाना। लेकिन यहीं पर शायद कुछ दिक्कतें भी आती होंगी। हाँ, आलोचनाएं भी हैं। जैसे कुछ लोगों को ये तरीके बहुत ही ज्यादा सख्त लग सकते हैं, खासकर वो लोग जो मान लीजिए अच्छे कर्ज का फायदा उठाना समझते हैं या निवेश में थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं। जैसे होम लोन शायद। हाँ, या बिजनेस लोन। और फिर वही डेट स्नोबॉल वाली बात। गणित के हिसाब से ये बेस्ट तरीका नहीं है कर्ज चुकाने का, क्योंकि ज्यादा ब्याज वाला कर्ज तो बढ़ता रहेगा। एग्जैक्टली। एवलांच मेथड से आप शायद कम ब्याज चुकाते कुल मिलाकर। फिर जो निवेश की सलाह है वो भी थोड़ी बेसिक मानी जाती है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स पर जोर है। अच्छा। आजकल तो निवेश के और भी कई तरीके आ गए हैं, तो कुछ लोगों को ये सलाह थोड़ी पुरानी या जरूरत से ज्यादा कंजर्वेटिव लग सकती है। और एक बात और, ये शायद सबके लिए काम ना करे। मतलब एक ही तरीका सबके लिए। हाँ, ये एक तरह का वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है। जिनकी कमाई रेगुलर महीने वाली सैलरी नहीं है, जैसे फ्रीलांसर हो गए या छोटे बिजनेस वाले, हाँ, उनकी कमाई ऊपर नीचे होती रहती है। बिल्कुल, तो उनके लिए शायद ये स्टेप्स फॉलो करना उतना आसान ना हो। उनकी जरूरतें थोड़ी अलग हो सकती हैं। तो ये सवाल तो बनता है कि क्या ये वाकई सबके लिए फिट बैठता है। किताब में कुछ कोट्स भी काफी पावरफुल है। जैसे एक है, अगर आप आज ऐसे जिएंगे जैसे कोई और नहीं जीता, तो कल आप वैसे जी सकेंगे जैसे कोई और नहीं जी सकता। ये उनकी फिलॉसफी को दिखाता है। आज मुश्किल उठाओ, कल आराम मिलेगा। और एक और, बजट का मतलब है अपने पैसे को बताना कि उसे कहाँ जाना है, न कि बाद में सोचना कि वो कहाँ चला गया। ये भी बढ़िया है। मतलब प्लानिंग पे जोर। हाँ,
अनुशासन और प्लानिंग। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? हाँ, कौन है आइडियल रीडर्स? तो हमारे स्रोतों के मुताबिक ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कर्ज में बुरी तरह डूबे हुए हैं, या जिन्होंने पर्सनल फाइनेंस के बारे में अभी सोचना ही शुरू किया है, मतलब बिगिनर्स हैं। अच्छा। जिन्हें एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक बना बनाया रास्ता और थोड़ी मोटिवेशन भी, या फिर परिवार जो मिलकर अपने फाइनेंस सुधारना चाहते हैं। हाँ, परिवारों के लिए भी ये फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल, ये उन लोगों की जरूरत पूरी करती है जिन्हें अपनी आर्थिक जिंदगी में डिसिप्लिन और क्लैरिटी चाहिए, एक सीधा रास्ता। तो निचोड़ क्या निकलता है? संक्षेप में कहें तो द टोटल मनी मेकओवर पैसे पर कंट्रोल पाने के लिए एक मजबूत, हाँ थोड़ी सख्त पर एक मजबूत गाइड है, खासकर उन लोगों के लिए जो कर्ज से बहुत परेशान हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है, प्रेरणा भी देती है, लेकिन हाँ, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा जटिल है या जो निवेश की गहरी समझ रखते हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी कम लगे। हमारे सोर्सेज में इसे 4 स्टार दिए हैं। 4 स्टार, ठीक है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। देखिए, रैमसे तो कहते हैं कि हर तरह का कर्ज, अच्छा हो या बुरा, खत्म करो। लेकिन क्या कर्ज मुक्त होने का जो मानसिक सुकून है, उसकी तुलना हम कम ब्याज वाले कर्ज जैसे होम लोन का समझदारी से इस्तेमाल करके ज्यादा पैसा बनाने के गणितीय फायदे से कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। मतलब मन की शांति बनाम ज्यादा पैसे बनाने का मौका। हाँ, ये एक दिलचस्प बैलेंस है। इस पर सोचा जा सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है,